नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल SSV जी के स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारे YouTube चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण हिंदी की क्लास शुरू हो रही है, जिसमें हम डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक पूरी हिंदी को कंप्लीट करेंगे। हमारा प्रयास है कि आपको यहाँ से हिंदी पढ़ने के बाद दोबारा कहीं हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे वीडियो ज्यों ही अपलोड हो आपको मिल जाए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं और हिंदी भाषा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इसके साथ नोट्स जरूर बनाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा का स्वरूप। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भाषा का अर्थ क्या है। भाषा का अर्थ। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। ये भाषा का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हमारे मन में सवाल उठेगा कि भाषा को परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों को और विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करता है, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। अगली हेडिंग है हमारी भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा, जिसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता उसकी बात समझता है, तो वह मौखिक भाषा हो गई। जैसे मैं आपको बोल करके पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन करके समझ रहे हैं, तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, जैसे पत्र द्वारा अपनी बात किसी तक पहुंचाना। सांकेतिक भाषा। जब संकेतों अर्थात इशारों द्वारा बात समझी व समझाई जाती है तो वह सांकेतिक भाषा है। जैसे जब हम ट्रैफिक पे जाते हैं तो ट्रैफिक पे खड़ा पुलिस वाला हमको इशारे से रोकने के लिए बोलता है और इशारे से जाने के लिए, तो यह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अगली हेडिंग है भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भाषा प्रतीकात्मक होती है। नंबर 2, भाषा ध्वनिमय है। नंबर 3, भाषा का संबंध मनुष्य से है। नंबर 4, भाषा परिवर्तनशील है। नंबर 5, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। इत्यादि कुछ भाषा की विशेषताएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब अगली हेडिंग है भाषा के रूप। तो भाषा के 3 रूप बताए गए हैं। नंबर 1, बोलियां। नंबर 2, परिनिष्ठित भाषा। और नंबर 3, राष्ट्रभाषा। तो हम तीनों को अलग अलग समझेंगे। बोलियां। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों या घरों में करती है तो उसे बोली कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बोली जो है भाषा का क्षेत्रीय रूप है। नंबर 2, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। अर्थात जब किसी बोली को व्याकरण से जोड़ दिया जाता है तो वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है।
नंबर 3 राष्ट्रभाषा। किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर वह राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। अर्थात जब कोई भाषा किसी देश में बहुत व्यापक स्तर पर बोली जाने लगे, अर्थात बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाने लगे, तो वह आगे चल करके राजनीतिक और सामाजिक सपोर्ट से राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। अब अगली हेडिंग है दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियां जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत बुंदेलखंडी, ब्रज, बांगर, खड़ी बोली और कन्नौजी 5 बोलियां आती हैं। तो बांगर को हरियाणवी भी बोलते हैं और खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको सौरसेनी अपभ्रंश पे ट्रिक करना है। और वहीं दूसरा क्वेश्चन बनेगा बुंदेलखंडी किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो आप पश्चिमी हिंदी बताएंगे। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो इनमें से कोई एक बोली दे देगी। जो बोली दी रहेगी ऑप्शन में वही बोली आपको लगाना है। जैसे ब्रज भाषा ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप ब्रज भाषा लगाएंगे। अब नंबर 2 पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। नंबर 3 बिहारी हिंदी। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिया आदि बोलियां आती हैं। तो ये बोलियों को दोस्तों आप रट लीजिएगा, ये हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नंबर 4 पहाड़ी हिंदी। इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी आदि बोलियां आती हैं। नंबर 5 राजस्थानी हिंदी। इसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, भीली आदि बोलियां आती हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है दोस्तों, हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे आपको क्रम दे देगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ऑप्शन सही होगा तो आपको ही मारना होगा। तो वही सही वाला क्रम आपको इसमें दिया जा रहा है। इस क्रम को आप अच्छे से याद कर लें। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। तो सबसे पहले जब देखेंगे तो संस्कृत से शुरू हुआ, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी। नंबर दूसरा पॉइंट है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये फारसी भाषा के शब्द हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का
अगला पॉइंट है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला पॉइंट है हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो हमारी हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा का रूप दिया गया। अब देखेंगे राजभाषा का विकास संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। राजभाषा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और हिंदी भाषा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी की क्लास पर डे कंटिन्यू चलेगी। धन्यवाद।